तो दोस्तों जैसे इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, वैसे ही कई अपडेट्स भी निकल के आई हैं इस हफ्ते। क्या अपडेट है मिस के कॉन्ट्रैक्ट की? ट्रिपल एच को फैंस की ये बात आ नहीं रही पसंद, और रोमन रेस के कॉन्ट्रैक्ट की क्या अपडेट है जानते हैं इस WWE अपडेट की वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केविन ओवेंस की इंजरी के बारे में। बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस की इंजरी काफी सीरियस है और शायद वो अब कभी WWE में रिटर्न नहीं करने वाले। वहीं केरियन क्रॉस की बात करें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE रिन्यू कर रही है कि नहीं, इस पे अभी कोई अपडेट नहीं है। क्रॉस की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद भी उनको मनी इन द बैंक में चांस नहीं मिला, और अब मुझे लगता है कि केरियन क्रॉस को पुश करने में WWE बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं दोस्तों गोल्डबर्ग को लेके भी एक न्यूज निकल के आई है कि रिटर्न के चक्कर में उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा ओवर ट्रेन कर लिया कि अब उनको इंजरी हो गई है। अब ये इंजरी कितनी सीरियस है उस पर रिपोर्ट्स आना बाकी है। वैसे इस बंदे का नेचर ही ऐसा रहा है कि आराम से तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। वही रोंडा राउजी का भी रिटर्न एवोल्यूशन पेपर व्यू में बताया जा रहा है। WWE और TKO के रिलेशन के चलते रोंडा का रिटर्न तो सेट था, लेकिन अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही थी कि इनका रिटर्न कब करवाएं। तो इस एवोल्यूशन पे उनका रिटर्न हो सकता है क्योंकि वो वहाँ पे बढ़िया काम आ सकती हैं टिकट सेल्स करवाने के लिए। वही रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी काफी बातों का पार्ट बन गया है जब से ये पता चला है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया 42 में एक्सपायर हो रहा है। वैसे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा ही जाएगा, लेकिन TKO उनके साथ में भी पे कट करने का प्लान कर रही है। जहाँ उनको $15 मिलियन मिल रहे थे उसको वो कम करके $5 मिलियन करने की सोच रही है, क्योंकि उनके हिसाब से रोमन रेंस के जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है और उसके हिसाब से इतना ही बनता है। अब रोमन रेंस जैसे टॉप टायर सुपरस्टार के साथ ये सब हो रहा है तो सोचिए छोटे मोटे सुपरस्टार्स के साथ क्या ही कर रहे होंगे। वहीं दोस्तों अब ये बहुत बड़े चर्चे का टॉपिक रहने वाला है और इसके ऊपर हर वीक अपडेट्स आती रहेंगी। वहीं दोस्तों पता चलता है कि ट्रिपल एच और द रॉक के बीच में भी इशू चल रहा है। बताया जा रहा है शायद ट्रिपल एच 18 मंथ बाद क्रिएटिव डिसीजन के हेड ही ना रहे। हालांकि WWE का क्रिएटिव हेड बन पाना इतना आसान बात नहीं है। इतने सारे शोज, इतनी सारी स्टोरी लाइन्स और इतने सारे सुपरस्टार्स, सब चीज को मैनेज करने में ट्रिपल एच तो एक्सपर्ट है, लेकिन द रॉक ब्रायन विट्स को भी ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। ब्रायन उनके दोस्त और काफी सारे क्रिएटिव काम करते हैं वो द रॉक के लिए। जितने भी सक्सेसफुल रॉक की स्टोरी लाइन्स रही हैं सबको उन्होंने लिखा है। लेकिन दोस्तों ये तो कहने वाली बात है। ब्रायन अगर क्रिएटिव हेड की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने तो रॉकी वाले हैं। वहीं दोस्तों विंस WWE को वापस खरीद सकते हैं, ऐसी कई खबरें जरूर फैली हैं। लेकिन दोस्तों TKO से विंस का WWE को वापस खरीदना बहुत मुश्किल है। Are you sure about that? क्योंकि इस टाइम पे TKO ने WWE की वैल्यूएशन ही इतनी बढ़ा दी है कि उसको खरीद पाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा विंस के लिए। वहीं बैरन कॉर्बिन भी विंस के बारे में एक अच्छी बात बताते हैं। कॉर्बिन बताते हैं कि विंस काफी लॉयल थे अपने टॉप टीयर के सुपरस्टार्स के साथ। अंडरटेकर के लिए तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और कई सुपरस्टार्स को लॉयल्टी के चलते उन्होंने WWE में पुश दिया। हालांकि उन्होंने इसके अलावा जो भी WWE के बाहर किया वो गलत किया, मगर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि विंस इमोशन समझते थे। वहीं दोस्तों मिस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि मिज ने WWE को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है और जल्द वो भी रिलीज होने वाले हैं। लेकिन अब मिज ने इसके ऊपर सारी बात बता दी है कि वो कहीं भी दूर दूर तक रिलीज नहीं होने वाले। हालांकि वो कुछ टाइम पहले टीवी से दूर जाने वाले हैं क्योंकि अमेरिकन ग्लैडिएटर नाम के एक शो को उनको होस्ट करना है Amazon प्राइम पे। बाकी WWE के साथ उनके रिलेशंस बढ़िया चल रहे हैं और वो कहीं भी रिलीज नहीं होने वाले। वहीं दोस्तों ट्रिपल एच फैंस की इस चीज से बड़े परेशान है कि फैंस शोज को हाईजैक कर रहे हैं। हाईजैक का मतलब जैसे R-Truth के केस पे हुआ। R-Truth को WWE ने रिलीज कर दिया तो वो लगातार R-Truth के चैट लगाने लगे। इस वजह से R-Truth को वापस स्टोरी लाइन के अंदर डालना पड़ा। कई बार ये चीजें अच्छी साबित होती है, लेकिन कई बार इसकी वजह से क्रिएटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टोरी लाइन्स बनाने में दिक्कत आने लगती है। वैसे उनका पॉइंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रिपल एच को भी ये समझना होगा कि हर सुपरस्टार के साथ में एक इमोशन जुड़ा हुआ है ऑडियंस का। सोशल मीडिया के जमाने में अगर किसी भी सुपरस्टार के साथ कुछ गलत होता है तो वो 1 मिनट के अंदर वायरल हो जाता है। इसीलिए ट्रिपल एच को भी सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए। और R-Truth वाले केस ने ये भी बता दिया है कि फैंस की पावर क्या होती है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की WWE की अपडेट्स। अब मैं मनी इन द बैंक के प्रेडिक्शन के दोनों विनर्स को अनाउंस कर रहा हूँ। सो कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों को मिल रहा है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। जल्दी से नीचे दिया गया फॉर्म भरिए और अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बाकी आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे डिस्कशंस चलते रहते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।